स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए डेली लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, एलटीगेट या अन्य कोई शिक्षक भर्ती या किसी राज्य की या सुपरटेट शिक्षक भर्ती हो, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए, टॉपिक से चलते हैं जो अभी टीजीटी और पीजीटी का दे रहे हैं। ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी का दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिए बता देता हूँ। अब तक टॉपिक वाइज लेक्चर कम से कम 7 लेक्चर हो चुके हैं। टॉपिक वाइज चल रहा है टीजीटी पीजीटी सिलेबस से, ठीक है, और एलटी ग्रेड के। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ हो रही है, जिससे मॉक टेस्ट हैं। 60 मॉक टेस्ट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज़, मतलब कम से कम 1500 लगभग मॉक टेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद टीजीटी टेलीग्राम में रोज़ क्विज हो रही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले डेली के डेली जो पुराने वीडियो पढ़े हुए हैं, क्लासें पढ़ी, उनको ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम से पहले वही वीडियो और क्लासें आपको निर्णायक सिद्ध होंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में कई बार आए होते हैं या रिपीटेड हुए होते हैं। ये आपके लिए सफलता के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा, ये दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा देंगे तो आपको जो भी क्लासेस होती हैं उनकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी सूचना है जो आप तक नहीं पहुंचती है, अगर नहीं मिलती, वो एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले पहुंचाएगी, चाहे रिजल्ट हो, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधी वैकेंसी के संबंधी हो, या कोई भी अन्य सूचना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी काव्य 1900 से 1920 ईस्वी तक ये काव्य स्टार्ट हुआ था। 1900 स्टार्ट हुआ था, 20 से देखते हैं। इसके युग तो द्विवेदी युग पूछता है। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर प्रतिष्ठित, जो युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर प्रतिष्ठित द्विवेदी युग को जन सुधार काल क्या है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा आधुनिक काल, मैंने कल पढ़ाया था आधुनिक काल। उसको क्या कहा गया था? पुनः जागरण काल कहा गया था। उसी में भारतीय युग था, जिसमें 1857 की क्रांति से लेकर देशभक्ति, वर्ण व्यवस्था, अंग्रेजों का जो अत्याचार हुआ था उससे देश को कैसे निपटना था, सब उस मध्यकालीन रचनाओं का वर्णन हुआ था, काव्य वर्णन हुआ था। उसको गद्य काल भी कहते हैं, लेकिन उसमें पद्य भी ज़्यादा है, क्योंकि काव्य का ज़्यादा ही महत्व उस काल पे हुआ था, ठीक है। तो भारतीय जी ने उसको उससे दूर रखा, उन्होंने उसको गद्य काल पे ज़्यादा ही इन्होंने अपना महत्व दिया। चलिए उसको छोड़ते हैं। आपने वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं, खाली एक रिपीट कर रहा था। और उस काल की रचनाएं और प्रमुख कवि मैंने बता चुके हैं। अब द्विवेदी युगीन काव्य की रचनाएं और उनके कवि और उसके बारे में थोड़ा सा लेक्चर देख लेते, पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ऐसे पुटअप करता है कि युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम प्रतिष्ठित द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? तो जन सुधार काल भी कहा गया है। द्विवेदी युग कई दृष्टियों से नवीन कविता का युग है। तो नवीन कविता का युग कौन सा? द्विवेदी युग है, जिसको जन सुधार काल भी कहा गया है, ठीक है। द्विवेदी युग काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा और नए नए विषयों पर काव्य रचना इसी युग की प्रमुख उपलब्धियां। तो जो खड़ी बोली की हो, प्रतिष्ठा हो, या नए नए विषयों पर काव्य रचना, ये द्विवेदी युग में हुई है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन 1903 से 1920 तक किया। तो आप क्वेश्चन पुटअप होता है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद सन देखिए 1903 से 1920 तक इन्होंने संपादन किया है, ठीक है, संपादन किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन। हरिओद ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हरिओद जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पूछ लिया हरिओद का टाइटल, तो इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये क्वेश्चन पूछा होता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आप कहेंगे प्री प्रवास। लिखा तो मैथिली शरण गुप्त ने भी उर्मिला की विरह व्यथा लिखा, और कैकई के संताप को साकेत ने वाणी दी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा, हरिओद ने खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य कौन सा लिखा? प्री प्रयास। प्री प्रयास के लेखक कौन? अयोध्या उपाध्याय हरिओद है। और किस भाषा में? खड़ी बोली पे है, ठीक है। फिर मैथिली शरण गुप्त का क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है कि उन्होंने कौन सा किया? तो उन्होंने उर्मिला की विरह व्यथा और कैकई के संताप को अपने साकेत, जो उनका
जो उनकी कृति है उस पर वाणी दी। उन्होंने भारत भारती द्वारा देश में राष्ट्रीयता और देश प्रेम पर मर मिटने की भावना पैदा की और अंग्रेज सरकार ने भारत भारती को इस राष्ट्रीयता के कारण जब्त कर लिया। तो क्वेश्चन एक ये बहुत अच्छा पुटअप होता है कि अंग्रेजों ने किसकी राष्ट्रीयता के कारण राष्ट्रीयता और देश प्रेम पर मर मिटने की भावना पैदा की और अंग्रेज सरकार ने भारत भारती को इसकी राष्ट्रीयता कारण जब्त कर लिया। किसको? तो भारत भारती को जब्त कर लिया इसकी राष्ट्रीयता कारण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे और ऐसा लेकर चलेंगे आपको कभी भूले ना। इस युग में भी जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो रत्नाकर किसका टाइटल है? जगन्नाथ दास ने ब्रज भाषा में ऊधो शतक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, आ भी चुका है कई बार। हर क्वेश्चन या टीचर टेटो स्टेटो शिक्षक भर्ती है, टीजी पीजीटी कोई भी हिंदी से ये क्वेश्चन बहुत पूछा। ऊधो शतक किसका है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसको किस भाषा में? ब्रज भाषा में की सरस काव्य की रचना की। प्रकृति वर्णन की स्वतंत्रता परंपरा विकसित हुई इसी पे कहते हैं ना, नीति आदर्श सामाजिक सुधार की भावना को भी द्विवेदी युगीन कवियों ने सशक्त वाणी दी। तो द्विवेदी युगीन कवियों में आप क्या हैं? जगन्नाथ दास हैं। इससे पहले आपने ऊपर पढ़ा था क्या? साकेत, कौन? मैथिली शरण गुप्त, फिर उसके ऊपर प्रियप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ये सब द्विवेदी युग कवि हैं। शतक वाणी दी। हास्य व्यंग्य की भारतीय युगीन परंपरा को इस युग में भी आगे बढ़ा। तो जो भारतीय युग की परंपरा हमने पढ़ाई थी आपको आधुनिक काल इसके बाद पढ़ाया था, जिसको हम भारतीय युग भी कहते हैं या गद्य युग भी कहते हैं। तो इस परंपरा को आगे बढ़ी, यद्यपि उससे पहले जैसा पैमाना नहीं रहा। तो किसमें नहीं? द्विवेदी युगीन काव्य में इसका पैमाना नहीं रहा। किसका? भारतीय युग काल का। ठीक है, इस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य की रचना हुई। तो पूछता है किस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य की रचना हुई? तो भैया द्विवेदी युग में युगीन काव्य में प्रबंध मुक्तक की हुई। किसमें? द्विवेदी युग में। और सिर्फ मुक्तक पूछा जाए तो आधुनिक काल, गद्य काल जिसको कहते हैं, जिसको भारतीय युग कहते हैं। ठीक है, चलिए जो प्रीवियस भी हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको भी, वैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर क्लास देखी तो आप मुझसे पहले ही इसका आंसर देंगे। ठीक है, मुझे तो सब रट गया पूरा। ठीक है, पढ़ाई की है पूरी। चलिए फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट या फिर सर की बात मानिए, चैनल को सपोर्ट करिए। देखिए चैनल अगर आपको इतना कुछ दे रहा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, लाइक शेयर कर दें। बस इतना काम करना है, जल्दी जल्दी सभी लोग कर दें। ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब उपलब्धियाँ देखते हैं। उपलब्धियाँ का महत्व। द्विवेदी युगीन कविता को डॉक्टर नागेन ने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य कहा। देखिए द्विवेदी कविता को डॉक्टर नागेन ने कौन सा काव्य कहा है? तो मैं कहता हूँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य कहा है। किसको? द्विवेदी युगीन कविता को। किसने? डॉक्टर नागेन। ये कथन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रट लो, इतना सरल कोई नहीं पढ़ाएगा। राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सुधारों के प्रति इस युग में विशेष बल दिया गया। तो राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सुधारों के प्रति इस युग में विशेष बल दिया गया है। खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा विशेष उपलब्धि है। इन सबके बावजूद द्विवेदी युग के कवियों की इतिवृत्तात्मकता की इसके पतन का कारण बनी है, जिसे छायावाद का उदय हुआ। तो देखिए इसके बाद आधुनिक काल आपने पढ़ा, उसके बाद द्विवेदी युग काल आया, अब इसके बाद छायावाद होगा, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता इसका जो कारण बनी हुई है पतन का, इसकी वजह से छायावाद का उदय हुआ। फिर हम लोग कल जब टॉपिक लेंगे छायावाद लेंगे, फिर उसके छायावाद के कवि कौन है, उनकी रचनाएं कौन है, कौन कौन से गुण छायावाद में। ठीक है, सब चीज़ पढ़ेंगे जैसे आज पढ़ रहे हैं, कल हमने टॉपिक ली थी। ठीक है, चलिए ये देखिए छायावाद है, आज हम लोग इसी को देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कवि और रचनाएं, क्योंकि इसके पतन बाद छायावाद आता है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं किस युग की? द्विवेदी काव्य युग में कौन कौन से कवि हैं और कौन कौन से कवियों ने रचनाएं की हैं। ठीक है, कवि और रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भैया, 8 से 10 नंबर का है। अगर 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन नंबर आ गए, 8 नंबर आपके चित्त हैं। तो आराम से पढ़िए, पूरी क्लास देखिए। रोज़ आपको निःशुल्क है, ये कोई पैसा नहीं है, निःशुल्क आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि आप लोग सिलेक्शन तक लें। और इतना मैं कह रहा हूँ कि जितने मैंने पढ़ा दिए मॉक टेस्ट और ये पढ़ा रहा हूँ उसको आप देख लेंगे, और थोड़ी सी पढ़ाई आपकी है,
कि रोज़ इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलनी है। तो नाथूराम शर्मा ये भी द्विवेदी युग के हैं कालीन काव्य के। तो इन्होंने नाथूराम शर्मा की देखते हैं अनुराग रत्न और शंकर सरोज। महावीर प्रसाद द्विवेदी कान्यकुब्ज, अबला, विलाप, काव्य, मंजूषा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। नाथूराम शर्मा की ये सब इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, थोड़ी सी हैं लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। मंजूषा, काव्य मंजूषा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी कान्यकुब्ज है ही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका प्री प्रवास है, पद प्रसून है, चुभते चौबदे, वैदेही वनवास, ये कई बार पूछा जा चुका है। और प्री प्रवास, ये प्री प्रवास क्या है? इनका खड़ी बोली का पहला उपन्यास अभी पढ़ाया हमने, किस में है, किस भाषा में, कमेंट करिए। भी पढ़ाया था ब्रजभाषा में, किस भाषा में, कमेंट करिए। ठीक है, वैदेही वनवास और प्री प्रवास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आए हुए 50 बार आए हुए हर पेपर पे। गया प्रसाद शुक्ल, उपनाम इनका क्या है? स्नेही। तो कभी कभी पूछता है, देखना हर पेपर में देखा स्नेही मतलब उप टाइटल पूछ, स्नेही किसका है? तो आप कहें गया प्रसाद शुक्ल का। पिछली बार 2021 का मेरे पेपर सॉल्व कराया, 2011 का देख लीजिए, क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। इनका है प्रेम पच्चीसी। ठीक है, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। ठीक है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, यशोधरा, साकेत और द्वापर, ये सब कवि द्विवेदी युग कालीन में लिखी गई कविताएं वो हैं काव्य। भारतवादी, जयव्रत, पंचवटी, यशोधरा, साकेत, साकेत के लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका ऊधो शतक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महा मोस्ट अभी पढ़ाया है। ठीक है, ऊधो शतक, गंगा लहरी, संगाल लहरी, लहरी लहरी जुड़ गया है तो थोड़ा सा हमको हिंट मिल सकता है। अगर लहरी लगा हुआ कुछ नहीं आता है तो हम लोग जगन्नाथ रत्नाकर में लगा देंगे तो शायद 90% सही हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिकें होती हैं, सही नहीं होती। सही है कि इनको रोज़ याद करें। राय देवी प्रसाद पूर्ण, लेकिन इतना दे दिया, इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं जाएगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण का स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, बसंत वियोग, तो इनका मृत्युंजय मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बसंत वियोग हैं सभी, लेकिन सभी याद करें। रामचरित उपाध्याय, इनका राष्ट्र भारती, देवदूत, रामचरित, चिंतामणि। देखिए चिंतामणि एक पूछ लिया गया, एक चिंतामणि कवि थे। ठीक है, तो रामचरित उपाध्याय चिंतामणि है। चलिए द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। द्विवेदी युग में काव्य प्रवृत्तियाँ थी तो इसमें राष्ट्रीय भावना थी, इतवृत्तात्मकता थी। इसी पतन कारण पूछ ले, किसके पतन के कारण छायावाद आया द्विवेदी युग काव्य में? छायावाद का उदय कब हुआ भैया? इतिवृत्तात्मक के पतन के कारण। ठीक है, नैतिकता एवं आदर्शवाद भी है। तो देखिए द्विवेदी काल में ये 5-6 ठो हैं, इनमें से 3 ठो दे देगा ये, और एक दे देगा छायावाद का। पूछेगा कौन नहीं, तो छायावाद वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए नैतिकता, आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का निरूपण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली और छंदों की विविधता, ये हमारे द्विवेदी युग काव्य की विशेषताएं थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कवि, उनकी रचनाएं और इनकी प्रवृत्तियाँ। ठीक है, अब पूरा द्विवेदी युग का पढ़ा। इससे पहले हम इसके बाद कल का टॉपिक है छायावाद, फिर आधुनिक काल पढ़ा था भारतीय युग। ठीक है, उससे पहले कई लेक्चर हैं जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, शिव सिंह सरोज, सबसे पहले जॉर्ज गिरिसन, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु। ठीक है, फिर उसके बाद आदिकाल पढ़ा, रासो ग्रंथ पढ़े, उसका भी क्लास दिया, बहुत अच्छा दिया। फिर उसके बाद आए भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काल, सगुण भक्ति, निर्गुण में हमने पढ़ा, संत में कबीरदास, सूफी में मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत वाले। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने राम भक्तिधारा तुलसीदास और कृष्ण भक्तिधारा सूरदास जी को पढ़ा। फिर उसके बाद रीत काल के कवियों के बारे में पढ़ा। फिर आधुनिक आए, आधुनिक के बाद टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, आधुनिक के बाद हम लोग आए उसी में भारतीय युग है, गद्य काल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाए द्विवेदी काव्य युगीन। ठीक है, फिर उसके बाद द्विवेदी युगीन काव्य में आए। फिर उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। तो देखिए एक एक टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगा तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट जरूर करिए। धन्यवाद।